जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC बिहार लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1091 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा 1091 पोस्ट निकाली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 21 से 37 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 60,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। एंड फॉर्म आप लोग यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2026 तक भर पाएंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि जो आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर है। तो कौन से डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हो आप यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अप्लाई करने के लिए कौन से डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको बताया है। जैसे कि लैब असिस्टेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डीजल, इस पर अप्लाई करने के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिक डीजल या फिर बेसिकली यहाँ पर इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर अगर इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप चाहे तो और डिटेल्ड में जानने के लिए प्रत्येक जो पोस्ट है या फिर कह लीजिए कि डिसिप्लिन है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है तो गाइज आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप बाई चांस यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर के तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने वैकेंसी शो हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप इसमें कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दर्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसको ऑन कर देना और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। नाउ गाइज अब आप यहाँ पर जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद में फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में जो आपकी माताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, पहले डे फिर उसके बाद में मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगी कि आप मैरिड है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख या अदर, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको बतानी होगी। कास्ट कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्योंकि मैं इस फॉर्म को उत्तर प्रदेश से भर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जनरल कैटेगरी का ही ऑप्शन शो हो रहा है। अगर इसमें आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मेनली ज़्यादातर जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो बिहार से करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ डोमिसाइल स्टेट और फिर यहाँ पर उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो कैटेगरी के ऑप्शन जो भी बिहार की कैटेगरी है वो सभी आ जाएगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। भले ही आपकी कैटेगरी SC हो, ST हो, OBC हो, आप जनरल में ही आएंगे। बट अगर आप बिहार से हैं तो फिर बिहार के अंदर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। अब आपसे अदर डिटेल में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के। डिपेंडेंट होता है आश्रित, जिसका मतलब है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप विकलांग है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर सर्विस डिटेल में पूछे कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी या फिर पूर्व कर्मचारी थे जो कि स्थायी या संविदा, यानी कि अगर आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम किया है या फिर कर रहे हैं, चाहे परमानेंट चाहे फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, तो आपको यस करना है। अगर बिल्कुल आप फ्रेशर है, आपने कोई काम नहीं किया ना पहले ना अब, तो आप नो कर दे। इसके बाद आता है कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भरना है। नेम CO में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। तो फादर नेम एंटर आपको CO में करना होगा। और उसके बाद में
आपको यहाँ पर इसमें जो हाउस नंबर है आपका या विलेज है वो डाल देना है और आपका स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस भर देना है। अगर आप कंफ्यूज है कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो भी आपके आधार में एड्रेस लिखा है परमानेंट एड्रेस, वो आप यहाँ पर इन 2 लाइन के अंदर डाल दे और जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट बचती है उसके पहले जो एड्रेस आता है वो आपको यहाँ पर भरना है। अब आप यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल। तो इसमें सबसे पहले हाई स्कूल में आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपकी जो 10वीं है वो की है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एवल्यूएशन टाइप क्या था, परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेड जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी और फिर आपको डिवीज़न भी सिलेक्ट कर लेना। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो थर्ड डिवीज़न के अंदर आते हैं। अगर ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर NA सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एक सवाल है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप इसको टिक कर देना और उसके बाद में सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरना, जहाँ पर आप इंटरमीडिएट इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका बोर्ड नेम, आपका पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, अगर नहीं किया 12वीं तो आप इसको अनटिक कर दे। इसके बाद आती है वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं और वो है डिप्लोमा। तो स्ट्रीम एज सर्टिफिकेट, तो आपका जो डिप्लोमा वो किस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस भी डिसिप्लिन पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो डिसिप्लिन है जिनसे कि आप एलिजिबल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर विकल्प में देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जो भी है वो सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर का कोई अन्य डिसिप्लिन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एफर्मेशन में आपको यस कर देना है। फिर आता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने ये किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। चाहे आप यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं या फिर कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का, तो जहाँ से भी किया है उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह से। फिर किस साल के अंदर पास किया था वो साल आपको यहाँ पर बताना होगा और क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको आपकी परसेंटेज डालनी है और अगर आप नो करते हैं तो भी यहाँ पर आपसे गाइज परसेंटेज तक भी नहीं ली जा रही है, ना ऑब्टेन मार्क्स ना टोटल मार्क्स। और अगर आप यस करते हैं, अगर ग्रेड सिस्टम था तो उसके बाद आपके सामने ये परसेंटेज डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर परसेंटेज डाल देना। अब ये सिक्योरिटी कोड डालिए जो वेरिफिकेशन कोड बेसिकली आप कहते हैं, और उसके बाद सभी जानकारी चेक करने के लिए आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज आपने अभी यहाँ पर जो जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप सभी जानकारी को चेक कर लेंगे और उसके बाद में इसको टिक करेंगे और फिर सबमिट करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी और जो आपका नंबर है वो वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर इसी प्रकार से आप वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर व्यू राशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका राशन हो चुका है। और गाइज अब आप यहाँ पर इसमें अपना फॉर्म जो बाकी का है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस राशन स्लिप को प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट राशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और जो फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। इसके लिए आपको प्रोसीड फॉर फी पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, एनईएफटी हो या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट हो। तो जो भी माध्यम आपको सिलेक्ट करना है फीस पेमेंट करने का वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आप यूपीआई कर रहे हैं तो आपको यूपीआई क्यूआर इसको सेलेक्ट करना है, पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, आप इसको स्कैन करके जब फीस पे कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली जब आपकी फीस कट हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपना बाकी का फॉर्म फिल करेंगे। गाइज जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां से भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन आईडी की आगे चल करके जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आप प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहां पर जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। आपको पता है कि फोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कलर्ड आपका सिग्नेचर हो। बेसिकली कलर्ड सिग्नेचर क्या होता है? कलर्ड सिग्नेचर बेसिकली यही रहेगा कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके
करके अपना सिग्नेचर करना है। एंड यहाँ पर आपको सैम्पल इमेज भी दे दिया है कि किस तरह का आपके सिग्नेचर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, आपका जो फोटो है वो सेलेक्ट करेंगे, दिए गए इसके जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इसमें वो सेट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर जो साइज़ है वो भी बताया कि 35 KB से कम रहना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के लेटेस्ट कलर फोटो और फिर सिग्नेचर, एक एक करके दोनों फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसमें आपको उसको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी तो गाइज आप यहाँ पर सिंपली नीचे जो वेरिफिकेशन कोड आपको दिया गया है ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आपने यहाँ पर जो शुरू से लेकर अभी तक जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक इसमें ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस के बराबर में प्रेजेंट एड्रेस का। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें जो डिप्लोमा की जानकारी है वो भरनी है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि डिप्लोमा ऑब्टेन्ड इन रेगुलर नॉन डिस्टेंस मोड, आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। और आपको भी बोला है कि अगर कोई डिटेल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसमें NA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको बताना है कि जो आपका डिप्लोमा है वो कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी हुआ है, कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया है, उसका नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इश्यूइंग डेट, यानी कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। साथ ही मार्कशीट इशू डेट आप यहाँ पर डालेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर बोला है कि अपलोड सर्टिफिकेट, आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि सिंगल PDF के अंदर आप अपलोड करेंगे। और आपको ये बोला है कि मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स शुड बी स्कैन्ड, यानी कि सभी ईयर की मार्कशीट आपको एक सिंगल PDF के अंदर बनानी है। साइज 25 से 2 MB के बीच, 25 KB से लेकर के 2 MB के बीच में रखा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनानी है तो मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल में आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF। जब आप इमेज टू PDF सर्च करेंगे तो ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना और जो भी आपके सर्टिफिकेट है जो सभी ईयर के आपसे मांगे हैं तो वो इस तरह से आप एक एक करके सेलेक्ट कर लेना, फिर ओपन करना और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो भी आपकी इमेज है वो सिंगल PDF के अंदर बन जाएगी और डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर देना। ऊपर है अपलोड सर्टिफिकेट और नीचे है मार्कशीट। तो गाइज ऊपर तो आप सर्टिफिकेट एक ही होता है, सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और नीचे जो मार्कशीट है उसमें आप सभी ईयर की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मार्कशीट इशू डेट भी आप भर देना। उसके बाद गाइज नीचे की तरफ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। ऊपर आपने जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है वो भर दी है और नीचे भी यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, किस डेट में हुआ। ये सर्टिफिकेट के ऊपर डेट आपको मिल जाएगी देखने को। आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना और साथ ही उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी कर देना। फिर आएगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो कोई भी ID आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इश्यूइंग अथॉरिटी में बताएंगे कि वो ID किसके द्वारा जारी हुई है। उसके बाद में इशू डेट और फिर साथ ही सर्टिफिकेट। अगर वो आपके ऊपर ID के एप्लीकेबल नहीं हो रही है इशू डेट तो आप NA लिख देना। उसके बाद जैसे आप ये फाइल अपलोड कर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का इस तरह का डिक्लेरेशन आएगा। आप आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें यस करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे और इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहां पर बोला कि आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म। ऊपर वाले के ऊपर आप टिक कर देना जो ग्रीन है और उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज जो आपका फॉर्म है इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये वेरिफिकेशन कोड डालना और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा फाइनल और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन ID स्लिप के ऊपर करके ले पाएंगे। और क्लिक टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे मन करे आपका इसको प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से आप लोग BTSC लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।